अपनी तरफ से भी और मदरसा फैज़ आम वली नाला के असातिज़ा किराम की तरफ से भी और तमाम उलमाए किराम की तरफ से भी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। हज़रत की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरकत अता फरमाए और हमारे सरों पर कायम देर तक कायम और दायम रखे। अब 2-3 ज़रूरी ऐलान है जो तमाम हज़रात समात फरमा ले। ऐलान ये है कि 2 निकाह है, एक दस्तार बंदी है। पहले हजरत का बयान होगा, उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद खाने का इंतज़ाम भी किया है। तो बयान और दुआ से पहले निकाह की मजलिस भी मुनाकिद होगी और दस्तार बंदी भी की जाएगी। इसलिए तमाम हजरात जम कर बैठें। अगर थोड़ी देर लेट हो जाएंगे तो दीन की निस्बत के लिए जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर लेट भी हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें अजर व अज़ीम से नवाजेगी। तो सबसे पहले जो हज़रत बयान फरमा रहे थे, उसी के बयान के तहत हमने एक मुकालमा तैयार किया है। तो मैं मुकालमे वालों को दावत दूंगा, मोहम्मद बिनिया अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर हो जाए, मुकालमा पेश करें। मोहम्मद बिनिया। जल्दी जल्दी हाजिर हो जाए मोहम्मद बिनिया अपनी पूरी टीम के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दादाजी आपका? मैं ठीक नहीं हूँ, खांसी दर्द नहीं छोड़ती और टांगों में भी दर्द हो रही है। दादाजी कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, फेरी लगाने जा रहा हूँ। दादाजी आपकी औलाद नहीं है क्या? औलाद तो मेरी बहुत सारी है, सारे पोते पोतियाँ कोई 50 के करीब है। उनमें से किसी को मदरसे में भी छोड़ा है कि नहीं? नहीं बेटा जी, मदरसे में नहीं छोड़ा, इसलिए कि अगर मदरसे में पढ़ते तो खाते क्या। महीने में 3000 मिलना था, 3000 से कैसे उनका घर चलता है। नहीं दादाजी, आपकी गलत सोच है। मैं आपको एक आलिम साहब से मिलाता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दादाजी ये क्या बोल दिया आपने? रोजी का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया है और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मुकद्दस कलाम में फरमा दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जितनी भी ज़ैर मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की है, तमाम की रोजी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। रही बात मदरसे में पढ़ने वालों की, ये तो मेहमान रसूल है। अल्लाह ताला इनको वो खिलाता है जो वक्त के बड़े बड़े बादशाह भी नहीं खा सकते। दादाजी आपको इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल है? बेटे आपने कैसी बात कर दी, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? दादाजी आपको गुस्ल के मुतालिक पूछना चाहता हूँ। दादाजी गुस्ल में कितने फराइज है? बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? गुस्ल में लगभग 15 फराइज है। नंबर 1 साबुन का होना, नंबर 2 बाल्टी का होना, नंबर 3 जग का होना, नंबर 4 तौलिया का होना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दादाजी ये क्या बोल दिया आपने? मैं आपको एक मदरसे के छोटे बच्चे से मिलाता हूँ, आपको गुस्ल के फराइज सुनाएगा। गुस्ल के फराइज 3 है। नंबर 1 गरगरा करना, नंबर 2 नाक की नगर मंडी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे जिस्म में पानी बहाना। बेटा ये बच्चा किस मदरसे में पढ़ता है? दादाजी ये बच्चा मदरसा फैज़ आम वली नाला में पढ़ता है। मैं भी अपने पोते को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजूंगा। बेटा ये आपने हाथ में क्या उठाया है?
कुड़ी है। बेटा ये मेरा हुक्का है। दादाजी आपने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो, इसको भी मदरसे में पढ़ने के लिए छोड़ो। बेटा ये आपकी बात सही है, लेकिन मेरी तो अब जिंदगी हो चुकी है। मैं अपने पोते को जरूर मदरसे में पढ़ने के लिए भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक मुकदमा था।